Hello bachchon, let us read this question. The question says the area in square units of the triangle formed by y-axis, the straight line L passing through 1, 1 and 2, 0 and the straight line perpendicular to the line L and passing through the point 1, 2, 0 is k upon 16 square unit, then the value of k is. सबसे पहले गाइज इसमें हम देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं. तो डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले ये मेरा एक्स एक्सिस है जी, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जो वाई एक्सिस से मिलकर बन रहा है और किसके साथ मिलकर बन रहा है 1, 1. तो पॉइंट मान लीजिए ये 1, 1 हो गया. दिस इज ए 1, 1 एंड देन 2, 0. तो ये पॉइंट बी नाम दे देते हैं 2, 0. तो एक लाइन इससे पास करेगी और ये कुछ इस तरह से जाएगी. तो ये लाइन हो गई हमारी एल. दूसरी लाइन है एल के परपेंडिकुलर है और 1/2, 0 से पास कर रही है. तो 1, 2 सी नाम दे दीजिए, 0 तो ये पॉइंट होगी. तो यहां से पास करे और इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो वो कुछ इस तरह की लाइन हो सकती है. ठीक है, इसका नाम हम एल डैश दे देते हैं. तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स ये एरिया फाइंड आउट करना है. राइट. तो वाई एक्सिस ये हो गया जी, ये लाइन और ये लाइन से ये ट्रायंगल बन रहा है. तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. तो ए और बी सी हो गया है, तो इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं ई. तो सबसे पहले डी का ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है. डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए एल की इक्वेशन क्या है. एल की इक्वेशन सिंपली हमारी आ जाएगी, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन है तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं. क्या लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. तो 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1. तो दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए -1 तो यहाँ बचेगा -1/2 इंटू x माइनस 1. अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 रखना पड़ेगा. तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो देखिए यहाँ 1/2 तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो प्लस, दैट इज 3/2. तो डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 0, 3/2. अब जो एल डैश लाइन है उसका हमें निकालना है जी. क्या उसका निकालना है इक्वेशन. ठीक. तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए निकालना है. तो एल डैश के बारे में हमें पता है कि एल डैश इज परपेंडिकुलर टू एल. तो स्लोप ऑफ एल इंटू स्लोप ऑफ एल डैश दोनों क्या हो जाएगा, एक दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाएगा. तो यहां से हम एल डैश का स्लोप निकालेंगे. एल इक्वेशन देखिए जो आएगी दैट इज का स्लोप क्या आ जाएगा, -1/2.
तो -1/2 इसका स्लोप है, तो रख देंगे स्लोप ऑफ एल डैश। तो यहां से स्लोप ऑफ एल डैश आ गया देखिए 2, राइट। तो इक्वेशन ऑफ एल डैश यहां से हम निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ये 0,1/2, 0 से पास कर रहा है, तो y माइनस y1 दैट इज y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1/2, राइट। यही आएगा। अब ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए फिर से चूंकि वो y एक्सिस पर है तो x को 0 रखना पड़ेगा। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी देखिए, x तो 0 हो गया, 2 से 2 कटेगा, दिस इज -1। सो ई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज 0, -1। तो हमें जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए, डी और ई मिल चुके हैं, तो अब इनका एरिया निकालना है। देयरफॉर ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1, डी का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 3/2 और ई का कोऑर्डिनेट कितना है 0, -1। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसी का एरिया निकालना है क्योंकि इन्होंने कहा था y एक्सिस लाइन L और ये लाइन L डैश जो कि L पे परपेंडिकुलर है और 0 से क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो दैट विल बिकम 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, so 1, 0, 0, then y1, y2, y3, then 1, 3/2, -1, and then 1, 1, 1. This is the formula for the area of the triangle in coordinate geometry. So हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो 1 इंटू ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 3/2 इंटू 1 दैट इज 3/2, -1 इंटू -1 का माइनस दैट इज प्लस। बाकी दो टर्म 0 हो जाएंगे। सो वी विल हैव 1/2, this 3/2 plus 1/2 will become 5/2. So it is finally 5/4 square unit, right? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन कहता है कि जो एरिया है वो k/16 के इक्वल है। दैट मीन्स दिस 5/4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस 5/4 इज इक्वल टू k/16। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 4k इज इक्वल टू 5 इंटू 16, so k will be equal to 5 into 16 over 4, that is 4 4 just 16. So finally the value of k will be 20. So guys, the value of k is 20 and I hope you understood it well.